बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, अगर आपकी ज़मीन पक्के बट की है, चिकनी है या सख्त ज़मीन है तो वहाँ पे सल्फ़र डालना ज़रूरी है, क्योंकि सल्फ़र ज़मीन को नरम कर देता है और इस तरह फसल की जड़ें गहरी जाती है। इसकी वजह से फसल अच्छी होती है और जड़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा खुराक इकट्ठी कर लेती हैं। इसी तरह आपके पास रेतला रकबा है तो रेतले रकबे में सल्फ़र लाजमी डालनी चाहिए, क्योंकि सल्फ़र जो है रेतले रकबे में बहुत कम होता है। काश्तकार भाइयों, कलराठे और शोरज़दा रकबों में आप जानते हैं कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है, खुराकी अज्जा है, पोटाश, फास्फोरस या दूसरे खुराकी अज्जा जो भी हैं, वो हाई पीएच की वजह से, ज़्यादा पीएच होने की वजह से, या जिसे हम कहते हैं ज़्यादा बुखार होने की वजह से वो हमारी फसल को नहीं मिल पाते। इसी तरह ऐसी ज़मीनों में भी सल्फ़र डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि सल्फ़र जो है वो तेज़ाबी माहौल पैदा कर देता है, जिससे ज़मीन की जो पीएच है वो नीचे चली जाती है और इस तरह जो खुराकी अज्जा वहाँ पे पड़े होते हैं वो हमारे फसल को मिलना शुरू कर देते हैं। इसी तरह काश्तकार भाइयों, सल्फ़र जो है हमारा वो दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यानी पौधों के जड़ों को जब कोई बीमारी लगती है, रूट राट वगैरह, तो अगर सल्फ़र दिया जाए तो इसका काफ़ी इजाला हो जाता है। यानी सल्फ़र एक फंजीसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने अक्सर सब्ज़ी के काश्तकारों को सल्फ़र इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। तो काश्तकार भाइयों, आगे चलने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो काश्तकार भाइयों, हम सल्फ़र की अहमियत बता रहे थे, तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि सल्फ़र की जो अहमियत है वो गंदम में क्या है, गंदम के लिए सल्फ़र क्यों ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि पहले पानी के बाद फसल हमारी पीली होना शुरू हो जाती है। अगर फसल के निचले पत्ते पीले हों तो नाइट्रोजन की कमी होती है, और अगर ऊपर वाला हिस्सा पीला होना शुरू हो जाए गंदम का, तो आप समझ लें कि सल्फ़र की कमी है। तो ये पिलाहट जो है ये पूरे पौधे पर आ जाती है, पूरे का पूरा खेत जो है वो पीला नज़र आना शुरू हो जाता है। ये आमतौर पर पहले पानी के बाद शुरू होता है, और ख़ास तौर पर रेतला रकबा जो है वो ज़्यादा ये वाज़े तौर पर सल्फ़र की कमी की अलामात दिखाता है। तो काश्तकार भाइयों, अब सवाल ये पैदा होता है कि सल्फ़र डालनी कब चाहिए और कैसे डालनी चाहिए। देखिए, गंदम की ज़मीन की तैयारी के वक्त जब आप फास्फोरस और पोटाश डाल रहे होते हैं तो सल्फ़र 90% वाला जो है वो 10 से 15 किलोग्राम उसका भी छट्टा दे दें। अगर उस वक्त आप नहीं दे सके तो 80 से 80% वाला जो सल्फ़र है वो 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से पहले पानी के साथ दे दे या दूसरे पानी के साथ दे दे। जो अहम बात है, इसको याद रखने वाली बात है कि हमारे बहुत सारे काश्तकार बहुत सारे लोगों की बातों में आ जाते हैं कि वो सल्फ़र तीसरे और चौथे पानी में देते हैं। याद रखिए कि तीसरे और चौथे पानी में सल्फ़र बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि सल्फ़र देने से ज़मीन नरम हो जाती है, और अगर आप तीसरे या चौथे पानी में आप देंगे तो उस वक्त सल्फ़र अपना जो गंदम है वो गोब की हालत में होती है, वज़नी होती है, तो उसको गिरने का, फसल के गिरने का डर होता है, लाजंग का डर होता है। तो लिहाजा आप दूसरे पानी तक तो सल्फ़र दे सकते हैं, लेकिन तीसरे और चौथे पानी में सल्फ़र बिल्कुल ना दें। शुक्रिया।